प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाले प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सेवा में रहता हूँ। प्रभु ने और एक दिन आनंद काल का तैयारी के लिए दिया। मैं रोज ये सोचता हूँ आज का दिन आखिरी दिन है, इसलिए आखिरी दिन में जो पवित्र लोगों को दे सकता है वो प्रभु से पा करके रोज आपको देता हूँ। हर एक दिन का संदेश का बहुत बड़ा गौरव है। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करना चाहता हूँ प्रियो, एक एक दिन मिलने वाला वो संदेश प्रभु आपसे अगर बात किया है तो आप दूसरे के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि ये आखिरी समय में विश्वास त्याग का समय है। और सही प्रकार बोलेगा तो एक आदर्शमय मसीह जीवन बिताने वाले लोग हम पाता ही नहीं, मिलता ही नहीं। ऐसे एक समय में हम स्वयं एक आदर्श बनकर दूसरे को प्रोत्साहन करते रहना, खास करके मंडली के सारे लोगों के साथ हर एक पवित्र लोग में विशेष विनती करता हूँ, कम से कम हफ्ता में एक दिन आप मिल नहीं पाता है तो कम से कम फोन में तो बात तो करो, उनको प्रोत्साहन करो, उनके आत्मीय जीवन कैसा है ये बात मालूम करो। कई लोग संगीत से तक दूर रहता है, उनके प्रति बहुत बोझ रहता है। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ प्रियो, मैं कई बार बताया हुआ एक बात है कि जब ट्रेन चलता है उसमें कई कंपार्टमेंट रहता है और एक कंपार्टमेंट अगर ब्रेक लगा दिया तो फिर वो क्या होगा है, वो फंक्शन में बहुत बाधा आता है। वो इंजन को उसको खींच कर ले जाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो मतलब उसमें ब्रेक ले गया तो बिल्कुल वो तो घिसड़ करके ले जाना पड़ता है, तो बाकियों का फंक्शन में भी बहुत बड़ा समस्या आ जाता है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु का शरीर का एक अंग है, तो हमारा जो फंक्शन जो है वो बराबर चलना चाहिए, बराबर सब लोग जागृत होना चाहिए, है ना। किसी प्रकार भी मतलब एक दूसरे के लिए एक समस्या नहीं पड़ना चाहिए, सावधान रहना प्रियो। तो आज मैं आपके लिए प्रभु ने एक विशेष बात, बहुत गहरी बात, आत्मीय जीवन का बहुत उन्नति पाने के लिए बहुत जरूरतमंद बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि ये बात अगर आप समझ गया तो जरूर आप विजयी हो गया, कोई संदेह नहीं। इसलिए आप जरूर इसको समझने का कोशिश करना। मैं इसलिए आउटलाइन कुछ भी ना डालते हुए सीधा आपको मतलब प्रभु का संदेश की ओर लेकर आना चाहता हूँ। आप प्रियो, बहुत प्रार्थना के साथ ये वचनों को सुनना। आधार के लिए हम एक वचन पढ़ेगा और आज का विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानव आत्मा में उत्साही होकर के कार्य करना, आत्मा में उत्साह के साथ कार्य करना, एक आत्मा में जलन होना, एक कभी भी ठंडापन नहीं आने देना। ये बात आप गौर से समझना। तो मैं आज आपको पढ़ाने के लिए जो चाहने वाला जो शब्द जो है वो रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 11 वचन है, उसका 10-11 दोनों मिल करके पढ़िएगा। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, हमारा आत्मा में उस सामर्थ्य में होकर के वो कार्य करना, प्रभु की सेवा करते रहो। मतलब आत्मा में भर करके बहुत उत्साह के साथ प्रभु का कार्य करना, बोलने का तो है ना। मतलब एक जलन बन, मैं उस शब्द को कई रीति में जब कई जगह पर कई स्थानों में जब पढ़ा तो मुझे मिला जलन, आत्मा में जलन होना, आत्मा में मन लगाकर करना, आत्मा में ढूंढ लगाकर करना है, और मतलब आत्मा में उत्साह के साथ करना, आत्मा में यत्न करना, आत्मा में प्रयत्न करना। ऐसा बहुत शब्द मुझे उसका बारे में मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग, उद्धार पाया हुए लोग आत्मिक जीवन में किसी प्रकार भी ठंडा नहीं होने देना। ये बात में हमें सावधान रहना पड़ेगा। आपको मालूम है अभी का समय के अनुसार बाइबल जो कहता है जब लहौदिया पीरियड के बारे में उनकी अवस्था क्या था, सही में आज मंडलियों की अवस्था ऐसा हो चुके हैं। आप विश्वास करो ना करो, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन में ऐसा अवस्था नहीं आना। जब प्रकाश सभा की 3 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ना, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न ठंडा है न ठंडा है न गर्म है। भला होता कि भला होता कि तू ठंडा तू ठंडा या गर्म होता। देखो प्रभु बोलते हैं भला होता
एक ही तो ठंडा रहना चाहिए, नहीं तो गर्म रहना चाहिए था, है? अभी ये दोनों नहीं, इसलिए प्रभु क्या बोलता है? हाँ, इसलिए तू गुनगुना है हाँ, और न ठंडा है न गर्म है। हाँ। मैं तुझसे अपने मुंह में से निकाल उगलने पर हूँ। उगलने पर हो। देखो, मानो प्रभु ऐसे लोगों को त्यागने पर है, क्योंकि प्रभु को उसका कोई उपयोग नहीं, वो प्रभु का लायक ही नहीं है। प्रयोग हम प्रभु में आने के बाद आज हमारा आत्मीय जीवन का अवस्था कहां पर है? प्रभु हमें इस्तेमाल करने लायक में एक अच्छा गर्म अवस्था में है क्या? है ना? आत्मा में गर्म पाया जाना, आत्मा में जलते रहना है, आत्मा में उत्साही बनकर रहना, आत्मा में प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना, कितना अनोखा बात है ना? प्रभु के लोगों का अवस्था स्वर्ग देखता है प्रयोग, है ना? कई बार कई रीति में कई लोगों का काम देखता है तो बहुत ढीला काम, बहुत सुस्ती में काम, है ना? आत्मिक बातों में उन्हें कोई उत्साह नहीं, दुनियादारी की बातों में बहुत उत्साह है, परंतु आत्मिक बातों में उत्साह नहीं प्रयोग। ऐसा लोगों को प्रभु कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसे लोगों के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा, प्रभु का महिमा नहीं होगा, प्रभु का निंदा होगा। तो प्रभु का निंदा होने लायक हम कोई काम ना करें। आपको याद होगा जब मानव मोआबी राजा बालाक बिलियाम को बुला करके इसराइल को श्राप दिलाना चाहा, लेकिन वो श्राप नहीं दे पाया। आखिर में माला लालची बिलियाम उनको एक उपाय बताया। क्या बताया? कि तुम क्या करना, तुम्हारे देश में से सुंदर लड़कियों को इस इसराइल के सामने खड़ा करो, उनमें मोहित होकर के वो उनके साथ विचार करेगा तो प्रभु उनका परमेश्वर उन पर क्रोध लाएगा। ये बात बताने के बाद में बालाक ने ऐसे ही किया। तब क्या हुआ? इसराइली लोग मोआबी स्त्रियों को वो अपनाने लगा। तो एक समय में जब मूसा आरोन वहां पर बैठे हुए थे, ऐसे समय में एक बात हुआ। वो बात और वहां पर क्या संभव हुआ? वहां पर फिनेगास नाम का एक व्यक्ति याचक वो क्या किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना? जब नंबर्स गिनना की किताब 25 अध्याय उसका 6 से 13 पढ़ना। जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र फिनहास ने, एलियाजर का पुत्र फिनेगास ने, जो हारून याजक का पोता था, हारून याजक का पोता था, उसने मंडली से उठाकर हाथ में एक बछड़ी ली। हाँ देखो, वो वहां से उठ करके उन्होंने एक भाला लेकर के उनके पीछे लगा। और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों को पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैली थी वह थम गई और मरी से 24,000 पुरुष मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने ये काम देखने के बाद में कम से कम प्रभु के लिए एक जन बहुत उत्साही होकर के प्रभु की मन की जैसा कार्य किया तो प्रभु प्रसन्न हुआ। अभी प्रभु मूसा से क्या कहता है आप देखिए। हारून याजक का पोता एलीजार का पुत्र फिनहास, जिसे इस्राएल के बीच मेरी सी जलन उठी। देखो, मेरी सी जलन उठी। देखो, आपको मालूम है जब लोग पापों में गिर जाता है उनके प्रति प्रभु को बहुत क्रोध या जलन होता है, उनको पूर्ण रूप में नष्ट करने के प्रति एक जलन होता है, क्योंकि प्रभु पाप को कभी सह नहीं सकता। अब इतना भयंकर बुराई में इसराइल लोग गिर गया, सब लोग दुखी होकर के बैठ कर रो रहे हैं, सब लोग दुखी है, निराश है। देखिए वहां पर एक फिनेगास उड़ा, वो फिनेगास का वो आग समान उसका मतलब सत्य के लिए, पवित्रता के लिए, जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो जलन मन है, जलन कार्य है, वो देख करके प्रभु यहाँ पर गवाही देता है कि मुझे उस पर इतना बड़ा आनंद हुआ, मेरा जलजलाहट का दिल को उन्होंने ठंडा किया। इसलिए प्रभु ने क्या किया आगे? उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंतर नहीं किया। और आगे? इसलिए तू कह दे कि मैं उसे शांति की वाचा बांधू। देखा, वो व्यक्ति के साथ प्रभु शांति की वाचा बांधता है
और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, देखा कितना बड़ा आशीष पाया है। कितना आगे, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी। जलन उड़ी, अपने परमेश्वर के लिए जलन उड़ी। प्रियो, वो और किसी से कोई दुश्मनी नहीं ले रहा था, परमेश्वर के लिए प्रभु के मतलब उस इच्छा पहचान करके है ना, पाप के खिलाफ में लड़ गया। कितना बड़ी बात है, जलन के साथ। स्वर्ग देखता है प्रियो, हमारा कामों को प्रभु देखता है। आज सवेरे हम कितना उत्साह के साथ प्रभु का वचन पढ़ा, प्रार्थना किया है ना। जब भी प्रभु हमें अवसर दे रहा है, हम प्रभु का गवाही दे रहे हैं। वो कैसे दे रहा है? हमारा काम एक सच्चा आनंद से है कि नहीं, उत्साह से है कि नहीं, या ठंडापन है क्या? एक एकदम निराश अवस्था में नहीं प्रिय। हमें प्रभु के लिए एक जलन का मन चाहिए। अभी देखिए फिनेगास का काम को देख करके प्रभु क्या गवाही देता है। हमें ऐसा गवाही चाहिए प्रभु के प्रति, प्रभु के कामों में एक बहुत उत्साही होना। मुझे ऐसा कई लोगों के बारे में मंडली में भी ऐसा कुछ लोग हैं, किसी को भी नहीं छोड़ता, कोई भी मिल गया तो फायर है, फायर। एक तो प्रभु का गवाही देने में इतना उत्साह। मैं किसी का नाम लेने से दूसरे लोगों को जेलसी हो जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमें ऐसा एक उत्साही बनना चाहिए, सबके लिए एक अच्छा आदर्श बनना चाहिए, है ना। निर्लज्जित होकर के, निडर होकर के, है ना, प्रभु के लिए एक जलन मन के साथ प्रभु का काम करना। वो संगति में आने के प्रति क्यों ना हो, प्रभु का कोई भी कामों में, आत्मिक बातों पर ठंडापन नहीं होना प्रियो। प्रभु की दिल की इच्छा जान करके उस काम को करने में मन लगाना, दिल लगाना, उसका बहुत बड़ा मूल्य है। आपको मालूम है, जब यहू ने जो काम किया था, यहू को मालूम था आहाब और उनका पूरा घराने ने इसराइल को पूरा बर्बाद कर दिया, इसराइल को इस्राएल की इच्छा के अनुसार छोड़ दिया। वो बाल देवी देवताओं के पीछे वो मतलब बह गया, है ना। तब प्रभु ने यहू को जब राजस्थान में लाया, तब यहू को जाने के टाइम पर पिछले दिन में हमने याद किया था कि योनादाब का पुत्र योनादाब से जब मिला, तब वहां पर बोला है कि तुम्हारा मन मेरे प्रति कैसा है। दूसरे राजा उसका 10 अध्याय उसका 15 से आगे पढ़िए। जब वो वहां से चला, तब रेकाब का पुत्र रेकाब का पुत्र योनादाब को मिला, सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? योनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा। देखो यहाँ पर अगर दोनों का दिल एक जैसा है, तो दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, तो अभी ये वो योनादाब को अपनी रथ में बैठा करके वो लेकर जा रहा है। क्यों लेकर जा रहा है? आगे पढ़िए। मेरे संग चल, तू मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रही है। देखा मुझे यहोवा के निमित्त कैसा जलन रही है। मैं प्रभु के लिए अभी क्या करने जा रहा है। अभी आपको मालूम है योनादाब भी प्रभु के लिए जलने वाला व्यक्ति है। अभी 2 जलने वाला व्यक्ति मिल गया, कितना आनंद की बात है ना। प्रभु के प्रति एक उत्साही लोग मिलना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा उत्साही लोग मिलेगा तो देश देश को सुसमाचार सुनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आज भी भारत अभी तक सुसमाचार क्यों नहीं सुना? क्योंकि भारत के लोग इतना आलसी है, इतना मतलब क्या बोलूं, इतना निराश, उदास, दुखी, उनका लक्ष्य प्रभु का महिमा नहीं। मैं आपको कई बार बताया कितने ऐसे देश है प्रियो, मतलब 30-40 साल में जब 1-2% क्रिस्ती था, 30-40 साल में 70-80% मसीह लोग बन गया, क्योंकि उन्होंने दिन रात प्रभु के लिए उत्साह के साथ प्रभु का कार्य किया। परंतु आज प्रभु का निग्रह से हमारे भारत में सुसमाचार आने के बाद 2000 साल हो गया, परंतु कितना % मसीह लोग है? कितने लोग प्रभु के प्रति एक जलन मन के साथ प्रभु का कार्य करता है प्रियो, उत्साही होकर के काम करता है, घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, देश देश में जाकर के प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए कितने लोग तैयार है। हमें ये बात को जानना है, हमारा उत्साह बहुत बड़ी बात है। मैं जब आर्मी में सेवा करने के टाइम पर भी
मुझे मिलने वाला पूरा समय मैं उस इलाका का पूरा गांव गांव में जाके सुसमाचार सुनाती थी। मैं अपनी गांव में, पड़ोस के देश में सब प्रभु का सुसमाचार सुनाया। बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आया। प्रभु ने किया, मैंने नहीं किया। प्रभु का अनुग्रह से मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई मेरे को भी नहीं, परंतु प्रभु के प्रति एक जलन मन होना चाहिए। प्रियो, मैं जो भी आपको बताना चाहूंगा, अपनी इतनी माना शून्य अवस्था में भी प्रभु उसकी महिमा के लिए जो समर्पण किया वो लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। एक उत्साह होना चाहिए। प्रभु से हमने क्या पाया, प्रभु ने हमें क्या होकर के नियुक्त किया। हम प्रभु से आज भी एक आभारी दिल के साथ प्रभु का काम करता है क्या? प्रभु जिसके लिए हमको चुना, बुलाया, अलग किया, उसके बारे में हम समझता है क्या? हर एक लोगों को पदवी और दुनिया ये सब अच्छा लगता है, परंतु प्रभु के साथ, प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए उत्साह नहीं। कितना दुख भरा बात है। हमें अपने जीवन को पार कर देखना है। आज मेरा आत्मिक अनुभव कहां पर है? मेरा आत्मीय जीवन किस रीति का है? अभी यहां पर क्या हुआ? अब देखिए, यहू ने कितना अनोखा रीति में मतलब प्रभु की दिल की इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने ये जो झूठे लोगों को, झूठे याचकों को, सबको उन्होंने क्या किया मालूम है? बहुत मतलब उन्होंने उपाय, एक उसके लिए एक उपाय उन्होंने मतलब निकाला। वो आप देखिए, आगे बढ़िए। तब वो उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। शमरोन को पहुंचकर 18-19 पद नंबर है ना, 18 और 19। तब यहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, आपने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब यहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। देखिए, अभी बहुत कम किया, मैं अभी उसे बढ़कर करूंगा बोल के उन लोगों को बताता है। और आगे, इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और उनके याजकों को मेरे पास बुला लाओ। उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई न आए न वह जीवित न बचेगा। यहू ने यह काम कपट करने वाले करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। एक वहां पर एक कपड़ा यहू ने इस्तेमाल किया। किस लिए? प्रभु के गौरव के लिए हम पर एक कपड़ा को अपनाया। अब देखिए, उसमें हर एक को, इसमें जो भी उसका 19 वजन वापस बढ़ना। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ। सबको लाओ, एक भी बचना नहीं, सबको लाओ। उसमें से कोई भी न रह जाए। अभी देश में ऐसा झूठे लोग, झूठे याजक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग अभी मतलब इस्राएल में नहीं चाहिए। वो पूरा करने के लिए उन्होंने एक उपाय निकाला, सबको इकट्ठा लाना, और कोई रह गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। देखो, बहुत बड़ा कार्य यहू कर रहा है। अभी उसका 22 वचन, वहां पर भी एक फर्क हो रहा है। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। तब वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब यहू रेकाब के पुत्र योनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है। देखो, क्यों? क्योंकि एक भी प्रभु का भक्त नहीं मरना चाहिए, एक भी नष्ट नहीं होना चाहिए। देखा है? आप देखो प्रियो, कैसा अनोखा काम यहू ने किया। और आगे, केवल बाल ही के उपासक है। तब वे बेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। उसका 25 वचन। फिर जब होम बलि चढ़ चुका, तब यहू ने पहरों और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकल न जाए। तब उन्होंने उन तलवार से मारा और पहरे और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। और उन्होंने बाल के भवन में की लाठी निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ दिया और बाल के भवन को ढाड़कर शौचालय बना दिया, और वह आज तक ऐसा ही है। देखो, बोले मतलब कंप्लीट रीति में मतलब उन झूठे लोगों को और उनके मंदिरों को सब मतलब निकाल डाला, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तब प्रभु ने क्या बोला? उसका 30 वचन, यहोवा ने यहू से कहा, इस्राएल की तूने यह
तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है देखो, मेरी दृष्टि में जो ठीक है तुमने वही किया। इसलिए और अहाब के घराने में से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजमान रहेगी। देखा, प्रभु ने उसको आशीष भी दिया। आप देखिए कितना बड़ी बात है। प्रभु के लिए बहुत उत्साह होकर के कार्य किया हुआ मतलब येहू को प्रभु ने कैसा आशीष दिया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हम जो भी प्रभु का काम करता है वो काम प्रभु का प्रति एक बहुत उत्साह के साथ, एक जलन मन के साथ, क्या हमारा प्रभु में देखता है मेरे लिए मतलब मेरा मन के अनुसार येहू ने किया। ये कहने में मतलब प्रभु को कितना आनंद था, कितना खुशी था। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपने जीवन को परखना है, अपने जीवन को जांचना है। मेरे जीवन में मतलब प्रभु का जो भी काम करता है मैं कैसा करता है। प्रियो, बहुत अद्भुत बात है। प्रभु को बहुत अद्भुत बात है कि मतलब हमारे जीवन में मतलब मैं जब भी प्रभु का कार्य करता है तो कैसा करता है, सही रीति में करता है कि नहीं, प्रभु को महिमा मिल रहा है कि नहीं, ये बात को जानना चाहिए। मैं एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, वो और कोई नहीं, हमारे लिए सब कुछ आदर्श यीशु मसीह क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श देकर गया। आपको मालूम है यीशु मसीह की जीवन का उस शुरू से हम क्या देखता है, हम क्या देखता है जब मतलब लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 49 वचन पढ़ना। तो लूका उसका दूसरा अध्याय का 49। ओ प्रभु यीशु, उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? देखा है, मतलब उस 12 साल का उम्र में ही पिता का प्रति पुत्र का या प्रभु यीशु मसीह का कितना जलन मन था, कितना जलन मन था। मैं आपको बताना चाहूंगा है ना। वही इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह की 30 साल का मतलब उस गुप्त जीवन के बारे में स्वर्गीय पिता ने गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तो 30 साल का जीवन में यीशु मसीह पिता को किस प्रकार जलन मन के साथ सेवा किया, कैसा उत्साही था, है ना। जब उसके आगे जब हम देखते हैं कि हर एक बातों में आपको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 13 से 17 तक पढ़ना। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर के बैल, भेड़, कबूतरे के बेचने वालों और सराफियों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का तोड़ा बढ़ाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखरे दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता का घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरा पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। देखा, घर की धूल मुझे खा जाएगी। देखिए है ना, वही सबों को जब मरकोस का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 15 से 17 तक भी थोड़ा पढ़ेंगे। मरकोस उसका 11 अध्याय उसका 15 से 17। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पेड़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? देखा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाता है, पर तुमने तो इसे डाकुओं की खोन बना दी है। डाकुओं का खोद बनाया, अड्डा बनाया। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। देखा, ये मतलब प्रभु का इच्छा के अनुसार ये जो काम किया, वो समय में वहां पर जो मंदिर के प्रधान लोग प्रभु का नाश करने की कोशिश किया। प्रभु के प्रति जो भी जलन मन रखेगा प्रियो, उनको नाश करने के लिए दुनिया सोचता है। प्रभु यीशु मसीह के दिल वो बात को सह नहीं सका। आपको याद होगा वो भविष्यवाणी कहां पर लिखा, 69 का 9 में लिखा है। आप थोड़ा पढ़िएगा उसको, 69 का 9।
क्योंकि मेरे भवन की धूल हाँ। में जलते जलते भस्म हुई। देखा, मेरी भवन की धूल में प्रभु को अपने घर की निमित्ती बहुत बड़ा जलन है, जलन, धूल। आप देखो, वही बात यहाँ पर चेलों को याद आया था 17 वचन में, यूहन्ना 2:17 में। याद है? वापस एक बार पढ़ना, यूहन्ना 2:17। चेलों को ये बात याद आया, तब उसके छह लोगों ने वो बात को पढ़ा है। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि मेरे घर की धूल मुझे खा गई है। खा गई है। प्रियो, मतलब हमारा प्रभु भी, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि स्वर्गीय पिता के संबंध में या स्वर्ग का संबंध में, आत्मा के संबंध में जो भी बात है, उसमें हमें एक अच्छा जलन मन चाहिए। ऐसा एक जलन मन आज हमारे है क्या? ये बात को पर कर देखना है। एक जलते हुए जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? एक जलन मन के साथ में जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह दुनिया का जीवन के सफर में प्रियो और कोई बातों को महत्व नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, हर बात में प्रथम स्थान प्रभु को दिया, है ना। आज कितने लोग, मुझे मालूम है कि मतलब एक बार मैंने एक विश्वासी परिवार है, उनको पूछा अब क्यों नहीं आया? बोला कि सब्जी नहीं था इसलिए सब्जी लाने के लिए बाजार गया था। देखो, बोले का मतलब वो लोग कितना संगति को लापरवाही करता है प्रियो। ऐसा लोग आज प्रभु में नहीं है, वो विश्वास में नहीं है, वो एक विश्वासी का अनुभव ही नहीं है प्रियो। आपको उद्धार पाने के बाद का जीवन का अनुभव, प्रभु का प्रेम, प्रभु के प्रति कैसा जलन होना चाहिए प्रियो। सब कुछ त्यागने के लिए, खाना नहीं खाया तो वो कौन मरता है प्रियो? 40 दिन भी नहीं खाया तो कोई नहीं मरता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग एक टाइम के भोजन के लिए एसाव के जैसा, एसाव कहां मरने वाला था है? लेकिन एसाव का जैसा मसीह लोग, कितना दुख लगता है प्रियो। आज हमारे जीवन में मैं कोई भी बातों में मैं प्रभु को तुच्छ करता है क्या? आपको याद है जब चेले लोग मानव भोजन लाने के लिए गया था, तब यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह वो समरिया स्त्री के साथ बात कर रहा था। उन लोगों ने भोजन लेकर आया, बोला प्रभु भोजन लाया, अभी भोजन खाओ। तो यीशु मसीह ने वहां पर कहा हुआ एक शब्द आपको याद है, यूहन्ना का सुसमाचार 4:34 वचन। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। देखा प्रियो, उसका काम पूरा करो प्रियो। प्रभु का काम में लगा रे, प्रभु के प्रति एक जलन मन के साथ उसकी इच्छा दिवाने के लिए एक उत्साही मन हो रहा हमारा। आज ऐसा एक मन हमारा है क्या? प्रियो, किसी को भी नाम मिला हुआ इतना बड़ा सौभाग्य था, इतना बड़ा अनुग्रह हमें प्रभु ने दिया। प्रभु हमें इस दुनिया से अपने लिए अलग किया, हम प्रभु के लोग हैं। हमें कितना उत्साह के साथ करना चाहिए। आज हमारा काम कैसे है प्रियो? प्रियो, अभी भी हमें प्रभु का महिमा करने के लिए अभी भी अवसर प्रभु ने दिया है। अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत बातों में बहुत सीमा है, बहुत रुकावट है, तभी भी अपन प्रभु का महिमा करना चाहता है तो कर सकता है। मैं तो सोचता हूं, मेरा दिल का प्यास देख करके अभी भी रोज मतलब कम से कम मतलब 10 से अधिक लोगों को एक ही मोबाइल के द्वारा नहीं तो इधर आकर के वचन सुनने का मौका प्रभु बना कर देता है। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। रोज हमें लोगों को समाचार देना है, ये प्यार बांटना है। जो भी आता है उसको छोड़ना नहीं। इसके अलावा प्रभु का अनुग्रह से इस रीति में यूट्यूब के द्वारा पवित्र लोगों को प्रभु का संदेश भेजने के लिए प्रभु मौका बना कर दिया। उसके लिए भी देखो, माला अपना स्नेहा और स्वप्निल, वो लोग भी सुबेरे से तकरीब उड़ा करके यहाँ पर आकर के ये काम हो रहा है। आप देखिए, उनका उत्साह के प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक बड़ा उत्साह होना। एक भयानक समय मैं आपको पहले से बोला था, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 9 अध्याय का 4 वचन में खाने वाले एक खास शब्द ना, अब देखिए, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। दिन ही दिन करना अवश्य है। देखो, बोलने का मतलब क्या है कि जब तक प्रभु ने आपके लिए द्वार खोल कर रखा है, अवसर बना कर दिया है प्रियो, बहुत अनमोल रीति में उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि कई प्रकार, अभी आपको मालूम है संगति करने में कितना रुकावट है, कितना प्रकार का अंधकार का कार्य बढ़ते जा रहा है। प्रियो, हमें ये बात को परखना है।
हमारे जीवन में हमें जो मिला हुआ ये जो अवसर, ये जो समय जो है, मैं सही रीति में प्रभु के लिए इस्तेमाल कर पाता है क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था प्रियो, हमारे यीशु मसीह पिता का जो भी कार्य है वो बहुत ज्वलन मन के साथ किया, बहुत आनंद के साथ किया, बहुत उत्साही होकर के किया। ये जानना बहुत जरूरी बात है, ये जानना बहुत जरूरी बात है प्रियो। आज हमारा काम, प्रभु के प्रति जो हमारा काम को देखता है तो वो कैसा है, ये बात को जानना जरूरी बात है। अपना हरेक बातों को, हरेक कामों को ध्यान से प्रियो। प्रभु हमारे कामों को देख करके क्या बोलेगा? मैं एक बात, मतलब प्रभु के एक दास, जब अपोल्लोस नाम का व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब प्रेरितों का 18 अध्याय का 25 वचन, प्रेरितों का 18 अध्याय का 25 वचन। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता और सिखाता था। देखा, मन लगा करके, यहां पर क्या बोलता है? मन लगा करके। और आगे, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। देखिए यहां पर का विषय क्या है कि वो मन लगा करके, यहां पर वो भी हमारी बात, आज लोग मन लगा करके नहीं करता, मन लगा करके नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज हमारा काम किस रीति में है, ये बात को हमें परखकर जानना जरूरी बात है। अपन किस रीति में प्रभु का कार्य करता है, मतलब एक प्रकार वो आत्मा में बहुत उलझाई था। वापस पढ़ेंगे उसको। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात ही जानता था। वह आराधनालय में निर्डर होकर बोलने लगा। देखा, निर्डर होकर के, मतलब एकदम बहुत उत्साह के साथ, एक जलन मन के साथ, हमारे भाषा में उसको एक जलन मन वाला लिखा है। ठीक है, मन लगा करके वो भी चलेगा। मन लगा करके हम कितना मन लगाकर काम करता है प्रभु का कार्य है ना। उसी व्यक्ति के बारे में मतलब पौलुस देने वाले एक दूसरा गवाही 1 कुरिन्थी 3 अध्याय का 6 वचन में वो क्या बोलता है? मैंने लगाया और अपोल्लोस ने सींचा। देखा, सींचने का काम किया, लोगों को प्रभु में बढ़ाने के लिए वो इतना उत्साही थे। बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही एक व्यक्ति के बारे में मतलब पौलुस 2 कुरिन्थी में बोलता है, तीतुस के बारे में, है ना। तीतुस उसका 2 कुरिन्थी 8 अध्याय का 17 वचन पढ़ना। 2 कुरिन्थी 8 अध्याय का 17 वचन। उसने हमारा समझना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर, बहुत उत्साही, उसका 16 से पढ़ेगा तो चलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है। देखा, वही उत्साह तीतुस का हृदय में डाल दिया है। और वो तीतुस के बारे में बोलते हैं, वो बहुत उत्साही था, साधारण उत्साही नहीं। पढ़िए उसको। कि उसने हमारा समझना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर, बहुत उत्साही होकर, देखा, सिर्फ उत्साही नहीं, बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत उत्साही। उसका वही प्रयोग उसका 22 वचन में भी है। आप थोड़ा देखिए उसका 22 वचन, क्या अनोखे शब्द है। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परखे हुए बहुत बातों में उत्साही पाया। मतलब बहुत बातों में अति उत्साही पाया करके, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही हुआ। देखा, अति उत्साही हुआ। मतलब उत्साह है, बहुत उत्साह है, अति उत्साह। ये प्रयोग कितना अच्छा है। ये प्रयोग में आपको बताना चाहता हूँ, हमारे के बारे में एक दूसरा बोलने के लिए ऐसा आदर्श बनना चाहिए। समझ में आया? और एक बात मैं कई बार देखता हूँ, मतलब मंडली में जब वजन बताया जाता है तो बहुत उत्साह के साथ वजन निकाल कर लोग पढ़ता है। उसमें कुछ लोग अति उत्साही रहता है। ये भी एक बड़ी बात है प्रियो। स्वर्ग देखता है हम प्रभु का काम कैसा करता है ना। उत्साह है, बहुत उत्साह है, अति उत्साह है। देखा, वो उत्साह के लेवल कैसे चढ़ते जा रहे हैं। देखो, वो उत्साह किस रीति में बढ़ते जा रहे हैं। देखो, तीतुस के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो उत्साही था, अति उत्साही था, और बोलता है कि वो मतलब अत्यंत उत्साही था, बोलेगा तो बहुत ही उत्साही था। देखो कितना अनोखे शब्द है प्रियो। ये मैं एक आपको बताना चाहूंगा,
उल्साह जब नीति वचन में ऐसे लिखा है, नीति वचन उसका 12 अध्याय का 27 वचन पढ़ना। नीति वचन 12 अध्याय का 27। आलसी हर का पीछा नहीं करता, परंतु काम काजी को अनमोल वस्तु मिलती है। देखा, आलसी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं करता, परंतु एक उत्साही व्यक्ति क्या वापस पढ़ना, परंतु काम काजी को अनमोल वस्तु मिलती है। कामकाजी लिखा वहां पर, उत्साह को यहाँ पर कामकाजी करके लिखा, कामकाजी। अब देखिए वो भी उत्साह का एक अलग शब्द है। मैं उसका आप 13 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। आलसी का प्राण लालसा तो करता है, हाँ। और उसको कुछ नहीं मिलता, कुछ परंतु नहीं मिलता, कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाता है। हष्टपुष्ट हो जाता है, मतलब उत्साही जन हष्टपुष्ट हो जाता है। आलसी वो भूखा मर जाएगा, पर उस समय में उत्साही हष्टपुष्ट होते जाएगा, उसकी जीवन कितना मतलब अच्छा बनते जाएगा। उसका 10 अध्याय के 4 बजे पढ़ना, नीति वचन 10 का 4। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। देखा, काम में जो ढीला करता है या उस बात में उत्साह नहीं रहता, प्रियो ये बहुत अनमोल बात है, एक अनमोल शब्द है। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हाँ देखा प्रियो, मेहनत करना, परिश्रम करना है। ये दुनिया का धनवान होकर के मतलब प्रभु का निंदा होने के लिए मतलब उसको सही रीति में इस्तेमाल करके प्रभु का अधिक महिमा कर सकता है। धन कभी भी खराब नहीं प्रियो, परंतु अगर हम धन का लालची बढ़ गया, धन का गुलाम हो गया तो हो गया। धन को अपना गुलाम बनाकर रखना, इसमें आपको विजय प्राप्त करना है। इसका मतलब क्या है कि उत्साह है तो उसको हर प्रकार उन्नति है, हर प्रकार दुनिया की बातों में भी और आत्मिक बातों में भी उन्नति पाने के लिए उत्साह चाहिए, एकदम तन मन लगा करके एक अच्छा उत्साह की जीवन होना। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मंडली जीवन में प्रभु में आने के बाद में हमें कैसा होना चाहिए, ये बात बहुत गौरव का बात है, बहुत गौरव का बात है। जब दूसरा पत्रोस 1 अध्याय 5 से 11 तक का जब वचन पढ़ेगा तो आपको यहाँ पर एक बात अनमोल बात देखने के लिए मिलेगा। दूसरा पत्रोस उसका 1 अध्याय 5 से 11। इस कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके, सब प्रकार का यत्न करके, देखा यहाँ पर क्या बोला, और प्रकार तुम उत्साह के साथ, और प्रकार बहुत मेहनत के साथ, ये प्रयोग आप याद रखना प्रिय। इसमें यहाँ पर जो भी 7 बात लिखा है विश्वासी का, वो हर एक बातों में उत्साह चाहिए उन्नति पाने के लिए। अभी आप देख सुनिएगा। अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखो ये सब बहुत उत्साह के साथ करना है। उसका 5 वचन वापस एक बार शुरू करना। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके सब प्रकार का यत्न करके बोलेगा तो पूरा उत्साह के साथ ये सारे बात एक एक साथ जोड़ते जाना। ये वर्तमान जीवन में रहना, ये वर्तमान जीवन में इस आत्मिक बातें अगर हमारे में उन्नति नहीं बढ़ाता, अगर हम इन बातों को जोड़ते नहीं जाता तो आगे क्या लिखा, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्कलंक न होने देगी। अगर ऐसा रहेगा तो आपका जीवन एक प्रभु का दृष्टि में एकदम प्रसन्नता का जीवन रहेगा, फलदायक जीवन रहेगा, एक आकर्षक जीवन रहेगा, एक आदर्श का जीवन रहेगा, एक नमूना का जीवन रहेगा। अभी आगे क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, देखिए हमारे एक चेतावनी, और जिसमें अगर ये बात अगर नहीं है, उत्साह के साथ आत्मीय जीवन में इस विधि में आगे उन्नति नहीं पाता, उनके लिए उनका बारे में क्या लिखा है, वो अंधा है। देखो वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखो कितना दुख भरा अनुभव है प्रिय, उनकी अवस्था क्या है। अभी वो 7 बातें आप ध्यान करने वाली बात है, वो 7 बात रोज हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए हमें पूरा
अति उत्साह के साथ पूरा मन लगा करके और पूर्ण शक्ति के साथ उसको बढ़ाना है प्रियो। क्योंकि हमको जो मिला हुआ ये उद्धार कितना बड़ी बात है। हमें तुम्हें मिला, हमने कुछ नहीं किया, दान मिला। उद्धार पाने के बाद हमें रोज उद्धार में बैठना है। उस उद्धार में बैठते बैठते आखिर हमें उद्धार पाना है और प्रभु के आगमन में मुफ्त में वो भी होगा। परंतु इसके बीच में जो समय, जब से हमने आत्मा का उद्धार पाया तब से शरीर का उद्धार तक का जो समय हमारा प्राण का उद्धार का समय है। इसमें रोज रोज अति उत्साही होकर के हम प्रभु में बना रहेगा। ये बातों के बारे में ना जानने वाले लोग एकदम मानो बोलेगा ये क्या बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने शिक्षण नहीं पाया, उनका वजन का सच्चा ज्ञान नहीं, प्रकाश नहीं। कई लोग मतलब फोन में भी पूछता है अभी हमारा उद्धार हो गया, आप बोलते हैं, फिर बोलते हैं बुधवार पाएगा, क्या है, हमको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? उनको सच्चा मंडली नहीं मिला, सच्चा उपदेश नहीं मिला, सच्चा वचन नहीं मिला, वचन का प्रकाश नहीं मिला। इसलिए फिर उनको ABCD से सिखाना पड़ता है। इतना अनमोल बात है प्रिय। बहुत लोगों को ये आपको सच्चा शिक्षण मिल गया, आप उद्धार पाने के बाद में रोज आप उद्धार का कार्य में बढ़ते जा रहा है और आप प्रभु का आगमन की बाट जो है। ऐसा लोगों के लिए जो वास्तव में उद्धार पाया और प्रभु के आगमन में प्रभु के संग मिलना चाहता है, उनके लिए ये सारी जरूरत बातें। अभी आगे बढ़ना उसको। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। देखो ये बहुत जरूरी बात है। जो भी प्रभु में बुलाहट पाया है, प्रभु के लिए चुना गया वो लोग है प्रियो, आपको ये जानना है मैं सही में उद्धार पाया है कि नहीं। आज भी मंडली जीवन में भी बहुत लोग है ऐसा, उनको पक्का मालूम नहीं कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं है, मैं वास्तव में नया जन्म पाया है कि नहीं, मैंने प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं। और सिर्फ जैसे आपको मालूम है ना, जैसा पानी बहता है उसके अनुसार उसमें मरा हुआ मछली भी बहता है, और तो जिंदा मछली उस बहाव के उल्टा चलता है। वो उल्टा चलने में, क्योंकि वो जिंदा है, उसमें सामर्थ्य है। आज दुनिया भयंकर विनाश की ओर बह रहा है और वो दुनिया के साथ बहने वाला बहुत विश्वासी लोग है। जैसा देश वैसा वेश है, जैसा पानी बह रहा है उसके अनुसार बहते जाता है। उस भीड़ में ऐसे चलने वाला एक जीवन नहीं है प्रियो, मसीह जीवन। आप मसीह जीवन का सच्चा अर्थ जान लीजिए। आप दुनिया को देख करके या कुछ ऐसा मतलब नाम के लिए मसीह लोगों को, नाम की विश्वासी लोगों को देख करके अपने आत्मीय जीवन को बर्बाद ना कीजिए प्रियो। अब इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहने वाले एक शब्द है, जिंदगी एक ही मौका है और बहुत छोटा है। अनंत काल के समय के सामने ये जिंदगी बहुत थोड़ी समय है, बहुत छोटा समय है। मैं कई बार मैं अपने अनुभव में पीछे मुड़कर देखता हूँ। जब मैं आर्मी में 18 साल सर्विस किया, 18 साल 10 दिन, और जो अभी रिटायरमेंट होकर के अभी 23 साल पार हो गए, अभी 24 साल चल रहे हैं। आप सोचो, अभी मुझे पीछे मुड़कर देखता है कि अरे वो तो क्या था, थोड़ा समय था और थोड़ा सा तकलीफ था, कुछ नहीं था, लेकिन वास्तव में उसमें तकलीफें थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसी प्रकार अभी इतना छोटा समय के अंदर मुझे वो बहुत तुच्छ लगा। तो प्रियो, अनंत काल के सामने हमारे जीवन का कष्ट कुछ है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं प्रियो। इसलिए प्रेरित पौलुस तो 2 कुरिन्थी 4:17 में लिखा है, 2 कुरिन्थी 4:17 में बोला है, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश हमें आनंद महिमा उत्पन्न करता है। ये जीवन का क्लेश पल भर का है, पल भर का। प्रियो, इस छोटा सा जीवन में हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा वापस आइए, मतलब 2 पत्रुस 1 अध्याय का आगे उसका 10-11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ये भली बात यत्न करते जाओ। प्रियो, आपको प्रभु ने बुलाया है क्या? आप प्रभु की चुनौती पाया है क्या? इसको जानो। इसको जानने में आप असफल ना रहे। अगर आप बुलाहट पाया है, ऊपर बोला हुआ, वो विश्वासी के जीवन में वो 7 बात रोज 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 बढ़ना चाहिए। वो बढ़ने के लिए आप आदि उत्साही बनना चाहिए। ये तो ऐसा
मतलब बह करके आने वाला बात नहीं। उसके लिए हमें बहुत उत्साही बनना चाहिए। आज हमारे जीवन को हमें परख कर देखना है, मेरे जीवन में इस प्रकार का उत्साह है क्या। आज आपको मालूम है, आज कितने लोग शायद प्रभु को भी छोड़ दिया, प्रभु का वचन को भी छोड़ दिया है, वचन का ध्यान करना छोड़ दिया, प्रभु को ही भूल गया। इतना अनोखा अवस्था में प्रभु ने जो लाया, उस उद्धारकर्ता को भूल गया, प्रभु का नियुक्ति को भूल गया, प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेवारियों को भूल गया है, अपनी मनमानी में जीने लगा। प्रियो, ये विश्वासघात का समय है, विश्वास से भटकने का समय है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए लूका 18:8 में बोला कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो मतलब दुनिया में संसार में विश्वास पाएगा क्या? विश्वास नहीं पाएगा। बहुत एक खतरनाक समय में हम लोग हैं प्रियो, हमें बहुत सावधान रहना है। अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो वो लोगों को बहुत बड़ा दुखदायक अवस्था बनेगा। अभी अगर आप इस रीति में उत्साही रहेगा तो वहां पर 11 वचन, क्योंकि यदि ऐसे करोगे तो अगर ऐसे करेगा तो कभी ठोकर न खाओगे, ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु के आगमन के बाद जो होने वाले लोग हैं, प्रभु के आगमन के बाद जो होने वाले लोगों में कितना अधिक उत्साह चाहिए, कितना अधिक उत्साह चाहिए। प्रभु से भेंट करना है। भेंट करने के लिए हमें एक अच्छा उत्साह के साथ कार्य करना है। हमें प्रभु का आगमन में प्रभु से भेंट करके प्रभु को देखना है। यहां पर बोला हुआ ये सारे बातों पर ध्यान देना प्रियो, बहुत उत्साह के साथ है। मैं उसका 5 वचन वापस अगर आपको याद दिलाता हूं। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का यत्न करके, हरेक विश्वासियों का काम है हमारे जीवन में। अभी यहां पर बोला हुआ 7 के 7 बातें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। बढ़ते जा रहा है तो प्रभु के आगमन में बहुत आदर के साथ 11 वचन, आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, प्रवेश करने पाएगा, बड़ी आदर के साथ प्रवेश करने पाएगा। अपने उत्साह को परख प्रियो, अपने जीवन में आज मेरा प्रभु में आत्मीय जीवन का उत्साह कैसे है, सुबह उठने का उत्साह कैसे है। अभी आजकल कई लोगों को क्या है, अभी ठंडी शुरू हो गया तो उनको क्या लगता है थोड़ा आवर सोएंगे, अभी इतना जल्दी उठकर क्या करना। प्रभु सुबह जगाता है लेकिन हम उठने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी इच्छा में चलता है। प्रभु की इच्छा को अपना इच्छा बहुत लोगों ने अभी तक नहीं बनाया। यीशु मसीह दिया हुआ आदर्श ऐसे नहीं, मेरा भेजने वाला का इच्छा निभाना मेरा भोजन है करके कहा हुआ यीशु मसीह की चेले लोग हैं हम। हमें भी क्या करना है, ये दुनिया की बातों पर नहीं प्रियो मन लगाना, अनंत काल की बातों पर मन लगाना। ये छोटा सा आयु में अनंत काल की बातों को हमें प्राप्त करना है। बहुत बड़ी जीवन है, ये एक अनोखा समय है। जब हम लोग इब्रानियों का पत्र उसकी 6 अध्याय का 11 वचन पढ़ना, इब्रानियों उसका 6 अध्याय का 11 वचन। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हाँ देखो, पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहो। देखा वचन को पूरा पढ़ना वापस। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, मतलब आखिरी तक तुम्हारा प्रयास चलते रहे। तुम उस आशा में पूरा निश्चय के साथ आगे बढ़ते जाओ। कितना बड़ी बात है। आशा पाया वो लोग बहुत उत्साह के साथ ये काम करेगा। आशा है तो आपको मालूम है, आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु के आगमन में मैं जाएगा कि नहीं, लोगों को आशा टूट रहा है, क्योंकि प्रभु के साथ का सच्चा संगति में बना नहीं रहता, उसमें वो धोखा खा रहा है। ये ठोकर खा सकता है प्रियो। कई लोग मतलब प्रभु के साथ का उस अच्छा मन से दूर हो सकता है,
वही तो प्रभु का दास का डर था ना, आपको याद है ना, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहा हूँ। देखो मतलब प्रेरित पौलुस धूल लगाए हुए मंडली के प्रति बहुत उत्साही होकर के वो काम कर रहा है। किस लिए काम कर रहा है? मंडली प्रभु के लिए कैसे होना चाहिए। हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है हाँ। कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान पवित्र कुमारी के समान, पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं, मसीह को सौंप दो। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ। हाँ, देखिए आगे वो बोलता है मेरे को एक डर है। पवित्र लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज बहुत लोगों के प्रति मैं अगले दिनों में भी पिछले दिनों में भी बहुत बार बताया, मुझे एक डर है। क्या है ना, लोगों को जो सत्य वचन सिखाता है, मंडली जीवन का भेद सिखाता है, लेकिन बहुत लोग है ना, बहुत लोग शिक्षण में नहीं रहता। वो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम समझदार हो गया, अभी हमको थोड़ी ऐसा है कि मतलब हमेशा अभी बचपन में आपको याद होगा रोड क्रॉस करने के टाइम पर टीचर सिखाता है दाहिने बाएं सब देखना। बड़ा होने के बाद में वो क्या देखने का, मैं समझता रहना, ऐसे बोल के जाएगा तो बहुत लोग होशियार बनता है और उनका आग से डॉक्टर के जल्दी मृत्यु भी आ जाता है। प्रियो, कोई भी बात सिखाया जाता है उस पर गौर देना चाहिए। गौर ना देने कर क्रॉस कर रहा है तो दाहिने बाएं दोनों साइड में देखना है, पर तो कई लोग देखता नहीं, एक साइड देखा दूसरा साइड नहीं देखा, बस उड़ा दिया गाड़ी में। ऐसे कितनी बार बात होता है। ऐसा है तो हमारा आत्मीय जीवन में ये एक बहुत बड़ा एक सबक है, शिक्षण में बना रहना भी। कई बार लोगों को बोलते हैं कि तू गलत संगति में मत पड़, क्योंकि आज चारों तरफ बहुत गलत संगतियां है, गलत उपदेश है, झूठे लोग हैं। इसलिए बताता है प्रियो, वो बहुत मतलब मोहन वाग्दान क्या बोलता है, मतलब लोगों को दिल को खींचने वाला ऐसा वायदाओं को देख करके लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तब क्या होगा, प्रभु के साथ जो होना चाहिए वो एकाग्रता नष्ट हो जाता है ना। आज कई लोग बोलते हैं ना, मैंने संगति में नहीं गया तो क्या हो गया, ऐसे पूछने वाले लोग भी मंडली जीवन में है। उनको अभी क्या बताओ, मतलब वो कितना उनका दिल बहक चुका है। कौन काम किया? शैतान ने काम किया। आप विरोधी का शिकार हो चुका है प्रियो, आपको समझाना बहुत मुश्किल है। फिर आप देखिए संगति को तुच्छ करना, प्रभु का शरीर का अवयव शरीर में बना रहने का महत्व ना जान करके वो दर्शन नष्ट करके धोखा खाने वाला अनुभव। अभी पौलुस को डर लग रहा है, पौलुस को डर लग रहा है प्रियो, एक माँ के समान एक बाप के समान मंडली को ये सारे बात बहुत सरल रूप में समझाया। मैंने कई बार एक, अभी वचन छोड़ना नहीं है, कई बार एक दृष्टांत बताया। एक बार एक मछली का माँ मछली के बच्चों को लेकर के चलता था। तब एक इलाका जाने के बाद में वो बोलता था, बच्चों देखो उधर देखो, बहुत वो कांटा डाल करके रखा हुआ है, उसमें ये मछली का पसंद का बहुत भोजन पदार्थ है। ये माँ बच्चों को बोलता है, बच्चों उस इलाके में नहीं जाना, वो जो है अगर वो जाकर तो खाएगा वो तुमको खाएगा, तुमको फ्राई बनाएगा, तुमको फ्राई बना कर वो खाएगा। लेकिन ये मछली के एक बच्चा कुछ होशियार था। हम आपको मालूम है होशियार लोगों को ही शैतान शिकार बनाता है, क्योंकि मानव सृष्टि में भी सांप चतुरता करके लिखा, चतुर, इसलिए शैतान उसको अपना पात्र बनाया। तो मंडली जीवन में भी कुछ चतुर लोग रहते हैं, होशियार लोग रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है। ऐसे लोगों को बड़ी आराम से शैतान शिकार करता है। अभी ये मछली को एक नाम दिया किट्टू, किसी का नाम नहीं है ना, आपका किसी का नाम नहीं है ना किट्टू, आप बुरा मत मानना। हाँ, ये किट्टू को बोलता था, किट्टू का होशियार देख करके माँ ने कई बार बोला, किट्टू मुझे तेरे ऊपर थोड़ा शक है कि तुम वो चीजों को पाने के लिए तुम्हारे दिल में बहुत इच्छा है कर। तो उसको बार बार माँ समझ जाता था, लेकिन किट्टू कहाँ, किट्टू मौका ढूंढते रहा। एक दिन बाकी सब लोग आराम से अपना खाना वाना खा करके अपना अड्डे में आया, तो किट्टू देखा ये सब लोग थोड़ा नींद में है,
किट्टू धीरे 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 भागा। जैसा लोत का पत्नी का दिल सोदोम गोमोर में था, वो लोत को भी बोला चलो चलो मैं धीरे पीछे आता हूँ, बेटियों को भी बोला चलो तुम लोग चलो मैं पीछे आता हूँ। फिर पीछे आ गया तो वो पीछे मुड़ कर देखा, उधर नमक का खंभा बना, जिसमें नमक नहीं था वो नमक का खंभा बना। देखो जंगली जानवर चाटने लगा, कितना भयंकर बात है प्रिय। ऐसी बात अभी यहां पर भी वही बात हुआ। इसको बोलता था किट्टू ने मौका दे करके भाग करके वो सीमा तोड़ करके आगे गया और जाकर के एक कांटा को मतलब उन्होंने वहां पर टांगा हुआ देखा, वो एक को खा लिया। जैसे खा करके वो भागने लगा, अब इधर से एक कीच आया, हो एकदम चिल्लाया। तब तक यहां पर माँ और बाकी पीछे लोग आ गया। पर देखो मैं किट्टू को कितना बार समझाया था, मुझे मालूम था ये किट्टू बात नहीं मानता, ये किट्टू बात नहीं मानता। बच्चों देखा अभी वो चला गया, अभी वो किसी का फ्राई पान में जाएगा, फ्राई होकर वो लोग खाएगा, खत्म। देखा प्रियो, दुनिया की मोहों के कारण, दुनिया की आकर्षित बातों के पीछे मन लगाने वाला, प्रभु से दिल थोड़ा भी दूर जाने वाला, प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु के संगति के प्रति, प्रभु के गवाही के प्रति, पवित्र जीवन के प्रति जो भी दिल थोड़ा भी दूर भाग जाता है प्रियो, वो इस प्रकार धोखा खाएगा। वही डर अभी यहां पर पौलुस बोल रहा है। हाँ बढ़िया। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। प्रियो, प्रभु के साथ एकदम लिपटा रहना प्रियो, उसके लिए आप परिश्रम करना। प्रभु के साथ लिपटा रहने वाला अनुभव चाहिए। हम किसी प्रकार भी प्रभु से दूर ना हो, किसी प्रकार भी मतलब प्रभु ना चाहने वाले बातों पर ना जाए, इसलिए आपको प्रोत्साहन देता है प्रियो। आपको मालूम है एक एक संगति में नहीं आने वालों को अपन पूछता है, पूछने के लिए उनको गुस्सा आता है। प्रियो गुस्सा मत करो प्रियो, ये आपकी भलाई के लिए, ये हम प्रभु के प्यार में आपको पूछता है प्रियो। आप क्यों नहीं आया? सच में आपने पिछले दिनों में आराधनाओं को भी छोड़ दिया, आपने पिछले दिनों में ये जो संदेशों को भी छोड़ दिया। प्रियो ऐसा मत करो, मैं नम्र विनती करता हूं, आपके लिए संदेश है ना। हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में हैं, आपसे प्रभु बात कर रहा है, आपको प्रभु बहुत चाहता है प्रियो। इतना पवित्र वचन, इतना शुद्ध वचन, इतना निर्मल वचन, कोई मिलावट नहीं। जब इब्रानियों के पत्री में भी 10 अध्याय का 24-25 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय का 24-25 वचन, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। देखिए, उस्काने के लिए या प्रोत्साहन करने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। एक मंडली जीवन में आने के बाद में प्रियो जरूर एक दूसरे के प्रति चिंता करना है। हमें उसको कैसे भी प्रोत्साहन दे करके उसको मसीह में बढ़ाने के लिए एक अच्छा मन के साथ, भावना से काम करना है। और आगे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े प्रियो, एकत्रित होना ना छोड़े। ये मैं नहीं बोल रहा हूं प्रियो, ये प्रभु का वचन है। और जैसे कितनों की रीति है, देखा कुछ लोगों का रीति भी है प्रियो। आप उन लोगों में है क्या जो जिसने संगति को लापरवाही किया, संगति को तुच्छ किया, प्रभु के दिल की इच्छा को तोड़ दिया। जैसे प्रभु के साथ अच्छा मन होना चाहिए ऐसा मन नहीं रखा। कुछ लोगों की रीति है बोलते हैं। और आगे, पर एक दूसरे को समझाते रहे। देखा, एक दूसरे को समझाओ। आपको मालूम है कई लोगों को समझाने के लिए जाता है तो वो सबसे बड़ा बुरा बन जाता है। आजकल का समय ऐसे हो गया, आजकल अच्छाई को बुराई बोलता है और बुराई को अच्छा बोलता है। जो सचमुच में हमें प्यार करने वाले लोग ही हमें समझाएगा प्रियो। अभी समय को समझ करके कम से कम सावधान रहो प्रियो। हम इकट्ठा होना छोड़ देगा तो उसमें क्या होता, हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा। आराम से वो शैतान का शिकार बनेगा, विरोधी उसको आत्मीय जीवन से वो एकदम तोड़ डालेगा। कितना दुखदायी अनुभव में पहुंच जाते हैं। और आगे, और जो उस दिन को निकट आते देखो, बोले प्रभु के आगमन को निकट आते हुए देखता है तो अधिक भी और भी अधिक किया करो। संगति अधिक किया करो प्रियो, अधिक किया करो।
जितना अधिक हम प्रभु के लोगों से भेंट कर सकता है और प्रभु की आलोचनाएं प्राप्त कर सकता है, वो अधिक किया करो प्रियो। अभी हम लोग ऐसा आखिरी समय में है करके मुझे एक नया क्लास देने की जरूरत नहीं प्रियो। हम उस आखिरी क्षणों में हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह की आगमन हो सकता है ना। उसका 4 अध्याय का 11 बजे में पढ़ना, 4 का 11। ओ प्रभु यीशु, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हाँ मतलब कैसे करना है उसका। हाँ ऐसा न हो कि कोई जन हाँ उनके समय आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हाँ, देखा, गिर ना पड़े प्रियो। बहुत सख्त चेतावनी का वो शब्द है, वापस पढ़िएगा उसको। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। प्रयत्न करे, उत्साही हो जाए। हम उसमें बहुत उत्साह के साथ उस 1000 साल के राज्य में मिलने के लिए, एक विजयी जीवन बिताने के लिए उत्साही होकर काम करे। ऐसा न हो कि कोई जन हाँ। उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। देखा, आज्ञा ना मानकर गिरना पड़े, बहुत सख्त चेतावनी। प्रभु की कोई भी बातों को ना मानने के कारण वो नष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकते हैं। प्रभु में आने के बाद में हमारा आत्मीय जीवन कितना उत्साह भरा होना चाहिए। ये उत्साह एक बहुत बड़ा धन है। मुझे आपसे बहुत नम्र विनती है प्रियो, आत्मिक बातों पर आप कभी भी पीछे न हटे प्रियो। बहुत उत्साह के साथ हमें प्रभु से भेंट करना है, प्रभु में बढ़ना है। हमारा पवित्र जीवन में कोई वादा नहीं आने देना। अगर सच्चा आशा है तो, आप आशा में स्थिर है तो आप पवित्रताई में भी सिद्धताई की ओर बढ़ने के लिए उत्साही रहेगा, है ना। पहला यूहन्ना 3 का 3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, ऐसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखा, अगर आपको पक्का स्थिर आशा है तो आप प्रभु से भेंट करने के लिए आप अपने आप को पवित्र करते जाएगा। प्रभु का एक वचनों में बना रह करके, प्रभु का एक बातों को मान करके प्रभु को सम्मान करेगा। अपने जीवन को पार प्रयोग। आज भी बहुत लोग संगतियों को भी लापरवाही क्यों करते हैं? जरूर संगतियों में उनकी दिल में जो नफरत करने वाले लोग रहेगा, इसलिए बोलते क्या जाने का, उधर जाएगा तो उनका शक्ल देखना पड़ेगा। प्रियो, अगर किसी के प्रति आपका दिल में कुछ बात है तो आप मेल खाओ, आप मेल खाओ। और एक और वचन बढ़ा करके मैं समाप्त करूंगा, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 14 वचन। इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे प्रियो, मंडली में किसी के साथ मैं तू में जा करके दिल में कड़वाहट नफरत ला करके प्रभु की दृष्टि में वो मृत्यु की अवस्था में न जाए, प्रभु उससे बात नहीं कर पाएगा ऐसा अनुभव में ना जाए। सच्चा दिल से परखो, हर एक से मेल मिलाओ में रहना है। इसके लिए आपको प्रयास करना है, तकलीफ सहना है। हाँ, और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता का खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा, हमें वो पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने अलग किया। पवित्र जीवन के लिए प्रभु हमें रोज ये वचन दे रहा है। ये वचन के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध कर रहा है। हमारे जीवन का कमी घटियों को प्रभु हमें समझा रहा है। हमें प्रभु के सामने अपने गिरती कबूल करके मन करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु से मेल खा करके जीना प्रिय, अपनी हर एक भाई बहन से साथ मेल खा करके जीवन बिताना। क्या हमारे में अभी कितना अवसर मिलेगा? आज के दिन अपने आखिरी दिन हो सकता है प्रिय, आज के दिन प्रभु के आगमन हो सकता है प्रिय, लेकिन मैं प्रभु के लिए तैयार है क्या? मैं प्रभु से भेंट करने के लिए मेरे तैयारी हुआ है क्या? बहुत आदर के साथ प्रभु मुझे को स्वीकारने वाला अनुभव में मेरा जिंदगी है क्या? ये बात को हमें परखना बहुत खुशी की बात है। तो आप याद रखना, आज अपना आत्मीय जीवन में आप कितना तक उत्साही है, आप कहां तक। मैं इसलिए आपको मतलब बताना चाहा, आत्मिक बातों में जलन मन होना चाहिए। बहुत बातें हैं, मैं आपको कल बाकी बताऊंगा, लेकिन आज इसका पहला भाग समझो, दूसरा भाग में कल आपको बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको याद रहना चाहूंगा, आप अपने आत्मीयता को परखो। मैं सच में आत्मीय जीवन में आज मेरी अवस्था क्या है? मैं दूसरों के लिए एक अच्छा आदर्श बन करके, एक जलन देखते हुए, मन लगा करके, बहुत उत्साही होकर के मैं आत्मिक बातों में एक आदर्श है क्या? मंडली के लिए मैं एक आदर्श है क्या? या मेरे जीवन दूसरों के लिए एक टोकर है क्या? हम कभी टोकर ना बने प्रियो,
हमारा उत्साह देख करके लोग प्रभु को चाहना चाहिए, प्रभु को चाहना चाहिए। ऐसा गवाही हमें प्राप्त होना है कि आपका विश्वास देख करके, आपका उत्साह देख करके हम भी इस प्रभु को स्वीकारा। ऐसा गवाही होकर के जीना प्रिय। कई प्रभु के दास लोगों ने मुझको गवाही दिया था, आपका उत्साह देख करके प्रभु का सेवा करने के लिए इच्छा किया। ये बहुत मैं मतलब बड़ाईपन के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रभु का महिमा के लिए बोल रहा हूं प्रियो। हमें एक अच्छा उत्साही जीवन चाहिए, एक आदर्शमय जीवन चाहिए। आज मेरा जीवन कैसा है? वास्तव में मतलब एक अच्छा गवाही के जीवन, जैसा प्रेरित पौलुस ने पहला कोरिन्थियों 11:1 में बोला, जैसे मैं मसीह के पीछे हो लिया तुम भी मेरे पीछे हो ले। वो कोई घमंड की बात नहीं प्रियो। प्रभु का दास को बिल्कुल हिम्मत था एक बात कहने के लिए, मैं पूर्ण रूप में मसीह के पीछे हो लिया। आप प्रियो, आत्मा में क्या गवाही देता है? आज प्रभु हमारे में आनंद दे क्या? प्रभु की दृष्टि में जैसे अभी हमने देखा फिनेगास के जीवन को देख करके, यहू का जीवन को देख करके प्रभु ने तारीफ किया, ये लोग मेरी मन के अनुसार मेरे लिए जलन के साथ कार्य किया। ऐसे और भी बहुत बातें हैं, जैसे अभी हमने तीतुस के बारे में देखा, वो बहुत अति उत्साही था, अति उत्साही था। एपफ्रादीतुस के बारे में हमने देखा, वो बहुत उत्साही था। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चय हमारे जीवन में प्रभु में जीवन में एक अच्छा उत्साह चाहिए प्रिय। आत्मीय बातों में ठंडा ना बने, है ना। कई बार कई लोग देखता है ना, 8 बजे मीटिंग बोलेगा तो 8:30 तक आता है, उत्साह है ना, उसको उत्साही बोलते हैं क्या? अरे आप कोई कंपनी में भी काम करेगा तो 8 बजे ड्यूटी पर आना है तो 8 बजने में 5 मिनट पहले आता है कि नहीं? और आत्मिक बातों पर आप लापरवाही करते हो, आपका उत्साह आप पर को प्रिय, मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं, पर सच्चाई क्या है? आपके जीवन में प्रभु को और प्रभु की बातों में महत्व है क्या? परखना प्रिय, जरूर अभी जान जो अपनी गलतियों को कबूल करके मन फिरो, एक सच्चा पछतावा के साथ एक उत्साही जीवन, एक अच्छा आदर्शमय जीवन, एक फलदायी जीवन, प्रभु प्रसन्न होने वाला जीवन हो जाए। प्रभु उस दिन बहुत आदर के साथ हमें भेंट करने के लिए बहुत खुशी के साथ हमसे भेंट कर पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।